कि के कॉम्बिनेशन है। अब के कॉम्बिनेशन में एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट of n elements is the choice of k elements taken from the set of n elements such that the order of element does not matter and elements cannot be repeated. इसमें क्या है, एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो तो मैटर नहीं करता, लेकिन आपके जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आप लोग रिपीट नहीं कर सकते। जो है एक दफा आपने लिख दिया वो दोबारा से आप लोग उसको यूज नहीं कर सकते। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 3 बॉल्स हैं। अब 3 बॉल में से एक बॉल आपने अगर पिक कर लिया तो उसके पास रिमेनिंग 2 बॉल हैं। अब जिस कोई भी सेकंड पर्सन आएगा वो 2 बॉल में से ही चूज कर सकता है, उसके पास ये नहीं पॉसिबिलिटी होगी कि उसके पास 3 हैं और वो 3 में से ही किसी एक को चूज करेगा। द सिंबल ऑफ सी ऑफ एन के, इसको बेसिकली सी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एन आपके पास टोटल नंबर होते हैं और जो के होता है वो आपके पास चॉइसेस होते हैं कि आप कितने नंबर ऑफ चॉइसेस को सिलेक्ट कर सकते हो। डेट कैन बी चूजन फ्रॉम द सेट ऑफ एन एलिमेंट्स, जो भी आपके पास एन एलिमेंट्स होंगे उनमें से हम लोग किसी एक को भी चूज कर सकते हैं। अब ये नोटेशंस हैं के कॉम्बिनेशन को लिखने के लिए। सी ऑफ एन इंटू के कॉम्बिनेशन आर आल्सो रिटन एज एन ऑफ सी के इंटू एन। एक ये फॉर्म है कि हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंड थर्ड वन है कि एन ऑफ के की फॉर्म में भी हम लोग इनको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे लेट एक्स ए बी सी द टू कॉम्बिनेशंस हैं ऑफ द 3 एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स है। आपने दो के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं और आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है, 3 एलिमेंट्स है। टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स में दो को कंबाइन करके आपने कॉम्बिनेशन जो है वो जनरेट करने हैं। अगर ए बी है, ए सी है, बी सी है। अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास ए बी बन सकता है या ए सी बन सकता है या हमारे पास बी सी बन सकता है। ये नहीं हो सकता कि हम लोग डबल ए कर दें, डबल बी कर सकते हैं या डबल सी भी कर सकते हैं, क्योंकि रेपिटेशन जो है वो अलाउ नहीं है एक कॉम्बिनेशन के अंदर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सी इंटू थ्री 2 है तो ये हमारे पास बेसिकली 3 के इक्वल बनता है। ये कॉम्बिनेशन है तो 3 हमारे पास टोटल नंबर है और एन जो है वो हमारे 2 जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस हैं। तो अगर जब इन दोनों को हम लोग करते हैं, इसका फार्मूला है, इसका आगे मैं फार्मूला भी आपको चेक करवाती हूँ वो क्या है। तो ये हमारे पास 3 नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इससे। अब इसी तरह आगे नेक्स्ट है लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। हमारे पास 5 टोटल लेटर्स हैं। अब आपने इन 5 लेटर्स में से कॉम्बिनेशंस बताने हैं कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, लेकिन उसने क्या बता दिया कि आपके 3 सेट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 3 सेट से ज्यादा का कॉम्बिनेशन होगा उससे बाहर सोच लो मुझे नहीं दिखने कामड़ पर अब ना अपना माइक ऑन जाना करो। है तो भजियो में तो उन्हें वो कल अड़ी पाया हुआ तो ये हमारे पास क्या है, 3 कॉम्बिनेशन हैं बनाने हैं 5 एलिमेंट्स के। अब हमारे पास जो चॉइसेस हैं कि टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 5 हैं और उनमें से हमारे पास सिलेक्शन कितनी कर सकते हैं, 3 की सिलेक्शन कर सकते हैं। मर्जी पाने बनिया तो ये सुनाने के शिकायत कर रहा है ऐसे वो टाइम ना उतना बनता है। तो ये हमारे पास क्या है, 3 जो है हमारे पास टोटल चॉइसेस हैं। ऐसे 5 में से हम लोगों ने 3 के पेयर क्रिएट करने। तो हमारे पास क्या बन सकता है, ए बी सी बन सकता है, ए डी ई बन सकता है, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, सी डी ई बन सकता है, और इसके बी सी ई, बी डी ई, सी डी ई, ए सी ई, ये सारे के सारे हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन जो है वो हम लोग बना सकते हैं। तो अगर हम लोग इस फार्मूले कॉम्बिनेशन को करें 5 इंटू 3 तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो 5 सेट, अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 एलिमेंट से जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हम लोग जनरेट कर सकते हैं वो हमारे पास 10 है। इसका बेसिकली ये फार्मूला है। इस फार्मूले के अगेंस्ट वो वैल्यू जो भी फाइंड हो रही है वो इस फार्मूले में, जिसमें कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द n माइनस k का होल फैक्टोरियल एंड k फैक्टोरियल। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, उसने हमारे पास 4 वैल्यूज दे दी हैं, 4 लेटर्स दे दिए हैं। 4 लेटर्स में से उसने हमें कहा है कि आपने जो कॉम्बिनेशंस बनाने हैं वो 3 के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी बन सकता है, ए बी सी एक कॉम्बिनेशन आपके पास बनता है, बी सी डी बन सकता है, ए सी डी बन सकता है, और हमारे पास बी सी डी भी और ए बी डी ये कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं बना सकते डी सी बी या डी सी ए, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, रेपिटेशंस में आ जाएंगे। यहाँ पे
बेशक ऑर्डर नहीं मैटर करता, लेकिन रेपिटेशन हमारे पास यहाँ पे अलाउ नहीं होती। तो इट फॉलो सी इंटू फोर इंटू थ्री है। जैसे इस फॉर्मूले के थ्रू इसका 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर बचता है वो इसमें 4 बनता है कि 4 टोटल जो है 4 कॉम्बिनेशन हम लोग जनरेट कर सकते हैं अगर हमारे पास 4 लेटर्स हों और 3 के हमने कॉम्बिनेशन पेयर्स बनाने हों। इसी तरह नेक्स्ट वन है we take a b c d by excluding d and a b d excluding c excluding b and excluding a। इससे 4 पेयर्स हमारे पास जो है वो जनरेट हो सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास परमुटेशंस आ जाए तो परमुटेशंस में हमारे पास क्या होते हैं कि ए सी बी बी ए सी, ये सारे की सारी जितनी भी वैल्यूज हैं ये हम लोग रिपीट कर सकते हैं। परमुटेशंस के अंदर हमारे पास रेपिटेशन भी अलाउ नहीं होती और ऑर्डर भी इसका हमारे पास क्या होता है मैटर कर रहा होता है। अगर ए बी डी है तो ए बी डी बन सकता है, ए डी बी बन सकता है, बी ए डी कर सकता है, बी डी, क्योंकि परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर हम लोग आगे पीछे अगर मूव करते हैं तो वो एक नया कॉम्बिनेशन हमारे पास बन जाता है। तो ये हमारे पास एक परमुटेशन में होता है कि देखो ए बी डी है अलग है, डी बी ए करोगे तो ये एक अलग हमारे पास कॉम्बिनेशन जनरेट हो जाएगा। फिर ए सी डी है, ए सी डी के साथ भी इसी तरह हमारे पास ए सी डी, ए डी सी, सी ए डी, डी सी डी, डी ए सी एंड डी सी ए। अब यहाँ पे देखो ए सी डी है, ए सी डी है, डी सी ए भी हमारे पास बना हुआ है। ये हमारे पास परमुटेशन में क्योंकि ऑर्डर भी मैटर करता है और रेपिटेशन भी अलाउड तो नहीं है, लेकिन रेपिटेशन तो हमारे पास किसी पेयर के अंदर नहीं हो रही कि डी डबल सी लिखा हो या डी डबल ए लिखा हो, डबल डी लिखा हो, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। लेकिन कॉम्बिनेशन में हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम सिर्फ एक टर्म टर्म जो वैल्यूज आती हैं उन्हीं को लेते हैं और उन्हीं के पेयर्स बना के जनरेट कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे इफ वी हैव अब यहाँ पे हमारे पास परमुटेशन है और कॉम्बिनेशन है। अब हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन के इक्वल या परमुटेशन को कर रहे हैं या परमुटेशन के इक्वल कॉम्बिनेशन को कर रहे हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, फोर है, फोर एन हमारे पास फोर है, थ्री है और टोटल कॉम्बिनेशन अगर मेरे देखे जाए परमुटेशन के तो 24 बनते हैं। अगर इसी तरह हम लोग अगर मैं इसके कॉम्बिनेशंस के करूँ तो मेरे पास जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि 8 कॉम्बिनेशंस ऑफ सेट में जनरेट कर सकती हूँ। तो इसका मतलब है मैं कोई ऐसा एक डिजिट अगर स्पेसिफाई करूँ उसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास इक्वल जो है वो मेरे पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो मेरे पास परमुटेशन के इक्वल भी आ सकती है। तो यहाँ पे अगर देखो p इंटू फोर इंटू थ्री क्या इज इक्वल टू c, ये कॉम्बिनेशन है। 4 और 3 इंटू डॉट हमने क्या कर दिया 3 का पिक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसका करोगे तो मेरे पास 8 कॉम्बिनेशन टोटल बनते हैं। इसमें करते हो तो हमारे पास कितने हैं टोटल 4 कॉम्बिनेशन 24 कॉम्बिनेशन जो है बनते हैं। तो ये 24 कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे 8 हमारे पास कॉम्बिनेशन है। तो हमने ऐसी चीज़ फाइंड करनी थी कि जिसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें या कुछ भी करते हैं तो वो परमुटेशन के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो जो हमारे पास सिलेक्शन थी अगर हम लोग उस सिलेक्शन को अपने कॉम्बिनेशन के रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ रही है परमुटेशन के इक्वल आ रही है। तो देन इसके बाद हम लोगों ने जनरल फॉर्म में इसको लिखा पी ऑफ एन के इज इक्वल टू सी ऑफ एन के, ये सी ऑफ एन के इंटू के फिक्टोरियल है। अब पी ऑफ एन के पी ऑफ सी ऑफ हमने एक्चुअली कॉम्बिनेशन फाइंड करना था सी ऑफ एन के, तो हमने सी ऑफ एन के को अपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया पी ऑफ एन इंटू के डिवाइडेड बाय द के फिक्टोरियल कर दिया। पी ऑफ एन के जो है वो हमारे पास इक्वल होता है एन फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस के का फिक्टोरियल। अब ये वाली जो वैल्यू थी ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। जैसे यहाँ पे हमने पुट की तो मेरे पास कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो ये बन गया सी इंटू एन ऑफ के इज इक्वल टू एन फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय द एन माइनस के का होल फिक्टोरियल एंड के फिक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या है कॉम्बिनेशन का फार्मूला है और ये हमारे पास क्या है परमुटेशन का फार्मूला है। अब हमारे पास क्या है कंप्यूट करना है कि हमारे पास सी है 9 इंटू सिक्स है, हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है 9 और 6 है कि ये हमारे पास टोटल नंबर एन है और ये जो 6 है ये बेसिकली हमारे पास क्या है के है। तो अगर इसको हम लोग करते हैं 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनते हैं वो 84 बनते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है सी ऑफ एन जीरो है, जब भी हमारे पास जीरो में आएगा तो हमारे पास जो रिजल्ट है इसका हमेशा वन आता है। सी ऑफ एन एन अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के दोनों इक्वल होते हैं तब भी हमारे पास ये रिजल्ट वन आएगा। अगर एन है और यहाँ पे एक ही है कांस्टेंट कोई आ जाता है वन तो इसके अगेंस्ट भी जो रिजल्ट आता है वो एन के इक्वल आता है। सी ऑफ एन इंटू टू है, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू आ जाता है। सी ऑफ एन ऑफ के तो सी ओ इंटू एन माइनस के है, सी ऑफ एन है और के नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है। तो ये अगर हम इस कॉम्बिनेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं सी इंटू एन माइनस के। एफ है एफ इंटू सी ऑफ एन इंटू के है प्लस सी ऑफ एन
ओके, सी ऑफ एन के प्लस सी ऑफ एन इंटू के प्लस वन है, इन दोनों को अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली इस टर्म के इक्वल होते हैं। ये कुछ रूल्स हैं जो हमारे पहले से हमें बता दिए गए हैं, अब हम लोग सिर्फ इन रूल्स को फॉलो कर देते हैं। अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एन एग्जामिनेशन पेपर कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस इन अ सेक्शन ए। एक एग्जामिनेशन पेपर है, 5 क्वेश्चंस है सेक्शन ए में और 5 ही क्वेश्चन है सेक्शन बी में। अ टोटल ऑफ 8 क्वेश्चन मस्ट बी आंसर। अब आपको क्या करना है, टोटल 8 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सिलेक्ट। अब हमने टोटल वे बताने के स्टूडेंट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इफ ही इज टू आंसर, इसने क्या कर दिया, ही इज टू एटलीस्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम अ सेक्शन। एटलीस्ट उसके पास क्या होना चाहिए, 4 क्वेश्चन उसने सेक्शन ए से पिक करने हैं। तो इसका हमारे पास देर आर टू पॉसिबिलिटीज है। हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में भी 5 क्वेश्चन है, सेक्शन ए 5 में से उसने 4 पिक करने हैं। और सेकंड हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सेक्शन बी में से भी वो 5 क्वेश्चन है, 5 में से 4 को चूज कर ले। तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल जो हमारे पास वैल्यूज बनते हैं वो यहाँ पे 25 कॉम्बिनेशन जो हैं वो 25 बनते हैं कि 25 में वेज हैं कि वो उसमें से कोई भी क्वेश्चन को पिक कर सकता है। लेकिन उसके थे 5% फ्रॉम सेक्शन ए एंड 3% फ्रॉम सेक्शन बी। ये भी हो सकता है कि वो एट अ टाइम 5 क्वेश्चन ही सेक्शन ए से पिक कर ले और 3 क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी से पिक कर ले। फॉर सेक्शन ए वी हैव सी इंटू 5 है, एन इंटू एन के हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ये भी रूल में मैं पीछे बता चुकी हूँ। फॉर सेक्शन बी वी हैव अ चॉइस फॉर सी इज इक्वल टू 5 इंटू 3 है, तो ये हमारे पास क्या है, 10 टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हैं। दस द प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई किया इन दोनों पे, सी इंटू 5 एंड सी इंटू 5 3 1.10, तो हमारे पास 10 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने। और अगर टोटल देखा जाए कि अगर वो पहले सेक्शन में से 4 पिक करता है, दूसरे सेक्शन से 4 पिक करता है, एक वे ये था। दूसरा ये था कि वो फर्स्ट सेक्शन में से 5 पिक कर लेता है और सेकंड सेक्शन में से 3 पिक कर देता है। ये दो हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे थे। अब इन दोनों का पॉसिबल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट है उन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं वो अब हमारे पास 35 बनते हैं। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो कॉम्बिनेशन क्या है, 35 में 35 वे बन सकते हैं कि हम लोग उनमें से क्वेश्चन को कैसे चूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टीम हैज अ 14 मेंबर्स। एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टीम बनाने इसके 14 मेंबर, हाउ मेनी वे ऑफ ग्रुप ऑफ 7, हम लोगों ने ग्रुप ऑफ 7 का बनाना है। बी चूज टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, कैसे वो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो थे वो 14 थे। 14 में से हमने जो चूज करने थे वो 7 थे। 14 में से जब हमने किया 14 फैक्टोरियल इंटू 14 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास 3432 टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हैं वो यहाँ पे बन रहे थे। अब अगला उसी का क्वेश्चन है, सपोज 8 टीम मेंबर्स आर वोमेन एंड 6 आर मैन। उसने क्या कर दिया, सपोज कर लो कि आपके पास 8 टीम मेंबर्स ऐसे हैं जो वोमेन हैं और 6 हैं जो मैन हैं। और उसका पार्ट ये उसने कर दिया, हाउ मैनी ग्रुप ऑफ 7 कैन बी चूजन दैट कंटेन 4 वोमेन एंड 3 मैन। कि हमारे पास हमने कैसे ग्रुप बना सकते हैं 7 का जिसमें हमारे पास 4 वोमेन होनी चाहिए और 3 मैन होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या टोटल सी इंटू 8 4 है। टोटल वोमेन हमारे पास 8 थी, 8 में से हमने 4 को चूज करना था और टोटल मैन हमारे पास कितने थे, 6 थे और 6 में से हमने कितने चूज करने थे, 3। 4 प्लस 3 करते हैं तो 7 हमारे पास ग्रुप मेंबर्स बनते हैं। लेकिन उसने हमें चॉइसेस खुद ही बता दें कि आपके पास ये चॉइसेस हैं, आपने इन चॉइसेस के अगेंस्ट ही मूव करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट अगर इसको पुट करोगे तो 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू डॉट 4 फैक्टोरियल ऐसे 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व किया तो टोटल हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो 1400 कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकते हैं कि इस तरह हम लोग इतने नंबर लोगों को इस टाइप में चूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, हम लोग आगे पीछे करके कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ओके, आपका लेक्चर यहाँ पे एंड हो गया। अब किसी का कोई भी क्वेश्चन हो।